हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यूलर पाथ्स एंड सर्किट्स। तो इसका एक बेसिक आइडिया ये है कि सपोज हमें कुछ नंबर ऑफ आइटम्स लेने जाना है शॉप से, ठीक है, डिफरेंट शॉप से लेने जाना है हमें सामान। तो उसके लिए हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम किसी ऐसे रास्ते को चुने जिसमें सभी शॉप्स एक ही बारे में कवर हो जाए, ठीक है, हमें बार बार दोबारा उसी रास्ते पर वापस ना आना पड़े। तो यही कोशिश थी यूलर की, ठीक है। यूलर ने भी यही सोचा था कि हमें अगर कोई भी ग्राफ हम बना रहे हैं, ठीक है, ग्राफ में अगर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है तो उसमें हमें कोई पाथ रिपीट ना करना पड़े। हम किसी एक पाथ को चुने और वही पाथ ट्रेवर्स करते हुए हम चलते जाए आगे, डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स, और किसी भी पाथ को हमें वापस रिवर्स में ना आना पड़े, उसके रिवर्स में या फिर किसी भी तरह से हम उस रास्ते पर वापस ना जाए, ठीक है। तो इसी तरह से यूलर पाथ है मेरे पास, सिंपल पाथ। यूलर पाथ क्या होता है? सिंपल पाथ होता है किसी ग्राफ में। उसको हम यूलर पाथ कब बोलते हैं? जब कोई भी एज ग्राफ का एग्जैक्टली वंस यानी कि एक ही बारी में कवर हो। यानी कि सपोज मान लो मेरे पास एक ग्राफ है, ये ए बी सी डी में ग्राफ ले रहा हूँ, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, ठीक है। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि अगर मैंने ए से स्टार्ट किया तो बी पर जाऊं, बी से स्टार्ट किया सी पर, सी से डी एंड डी से ए। तो इसमें हमारी कोशिश क्या थी कि हम एक एज को एक ही बार कवर करें। तो देखो, ए से बी तक गया, एक ही बार कवर हुआ, बी से सी तक भी एक ही बार हुआ, सी से डी तक भी, डी से ए तक भी। अब अगर मुझे वापस बी पर जाना है, ठीक है, तो बी पर जाने के लिए क्या होगा? वापस उसी रास्ते से जाना पड़ेगा, यानी कि एक से ज्यादा बार वो रिपीट हो गया, ठीक है। ये यूलर पाथ नहीं हो सकता। तो यूलर पाथ में क्या था कि हमें किसी एक एज को एग्जैक्टली वंस यानी कि एक ही बारे में कवर करना है। सिमिलरली यूलर सर्किट है मेरे पास। इट इज सर्किट इन ग्राफ जी विच ट्रेवल्स एवरी एज ऑफ ए ग्राफ एग्जैक्टली वंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सर्किट में हमें कोई भी एक एज, इसमें भी एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं करना आपको कोई भी एज। इट इज सिंपली अ क्लोज यूलर पाथ। ये सिंपली एक क्लोज यूलर पाथ होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूलर लाइन, इसको हम यूलर लाइन भी बोलते हैं। अब बात ये आती है कि यूलर पाथ और यूलर सर्किट दोनों की डेफिनेशन तो आपको सेम लगी होगी कि दोनों की डेफिनेशन सेम है। तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ? ठीक है, फर्क मैं बताता हूँ इसमें क्या है। यूलर पाथ और सर्किट, ठीक है, जैसे कि मैंने ये ग्राफ बनाया था ना आपके सामने, इसको हम बोलते हैं यूलर सर्किट। अब इसको यूलर सर्किट क्यों बोलते हैं और जो मैं आगे बना रहा हूँ इसको हम यूलर पाथ क्यों बोलते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ए बी सी और डी, इसमें मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी। अब मेरे अकॉर्डिंग ये यूलर पाथ है, ठीक है, और ये यूलर सर्किट है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यूलर सर्किट में क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट करना है और जहाँ पर एंड करना है, वो सेम रहते हैं, ठीक है। और यूलर पाथ में क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। और कंडीशन दोनों में सेम ही है कि हमें एज एक ही बारे में ट्रेवर्स करना है, ठीक है। दोनों में हम एज एक ही बारे में ट्रेवर्स करेंगे, लेकिन इसमें क्या होंगे? इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिफरेंट होंगे, इसमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे। सपोज कि मैंने ए से स्टार्ट किया, ठीक है, बी पर गया, सी पर, डी पर, उसके बाद डायरेक्ट मैं ए पर आ गया हूँ। और अगर आप चेक करोगे तो सभी एजेस एक ही बार कवर हुए, ठीक है। तो ये हो गया यूलर सर्किट। सर्किट क्या होता है? क्लोज होता है बिल्कुल। इसमें देखो यूलर पाथ में, इसमें क्या कि इनिशियल पॉइंट मैंने मान लो ए से स्टार्ट किया, पहले बी पर गए, फिर सी, बी से सी पर गए, सी से डी पर, डी से ए पर, उसके बाद ए से मैंने ये वाला पाथ ले लिया, डायगोनल वाला पाथ लिया, वो ए से सी तक। यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, ठीक है, और ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, तो दोनों डिफरेंट है। ये होता है यूलर पाथ, ठीक है। अब आगे है यूलियन ग्राफ। अब ऐसा ग्राफ जिसमें या तो आपको यूलर पाथ मिल जाए या फिर आपको यूलर सर्किट मिल जाए, इन दोनों में से कोई भी एक चीज मिल जाए ग्राफ में, उस ग्राफ को हम बोलेंगे यूलियन ग्राफ। नाउ यूलियन पाथ्स पर हम एक थ्योरम कर रहे हैं। थ्योरम फर्स्ट है, अ कनेक्टेड ग्राफ G इज ए यूलर ग्राफ इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ G आर ऑफ इवन डिग्री। अब कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं, हमारे पास जो कनेक्टेड ग्राफ G है वो यूलर ग्राफ है। हमें प्रूव ये करना है कि वो यूलर ग्राफ है अगर सभी वर्टिसेस इवन डिग्री के होंगे, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि एक सिंपल ग्राफ को, कनेक्टेड ग्राफ को हम यूलर ग्राफ कब बोल सकते हैं? जब उसकी वर्टिसेस की जो जितनी डिग्री होगी वो क्या होगी? इवन होगी। हमें ये प्रूव करना है। तो वर्टिसेस की डिग्री इवन होगी, उसके लिए हम स्टार्ट कैसे कर रहे हैं प्रूफ? तो सबसे पहले हमने एक सर्किट मान लिया कि यूलर का एक सर्किट है, ठीक है, ग्राफ जी यूलर ग्राफ है, तो ये हम उसको क्या बोल सकते हैं? उसमें या तो यूलर पाथ होगा या यूलर सर्किट होगा, ठीक है। तो हमने बोला लेट सी बी द यूलर सर्किट इन जी। हमने कोई सी सर्किट माना है, यूलर सर्किट माना है जी में। लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी वर्टेक्स ऑफ जी। तो हम साथ से इसको बनाते रहते हैं। मान लो कि मेरे पास कोई सर्किट है, ठीक है। सर्किट के लिए हम पहले ऐसे से लेकर चल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। सर्किट में क्या था कि एक पाथ एक ही बार कवर होगा और इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होंगे। तो देखो, हमारे पास एक सर्किट है, ये मैंने यहाँ से ऐसे बना लिया सर्किट, ठीक है, ये एक सर्किट बनाया। तो इसमें देखो लेट सी, हमने इसको सी नाम दे दिया। सपोज
सर्किट सी बिगिंस एट वर्टेक्स ए। अब इसकी बिगिनिंग कहाँ से हो रही है? ए से, ठीक है। ए वर्टेक्स से हमारा सर्किट सी बिगिन कर रहा है अलोंग E1। अब E1 के अलोंग चलेगा आगे टू सम अदर वर्टेक्स A1। अब किसी और वर्टेक्स A1 पर चला गया, ठीक है। अब ये हम इसको ए पॉइंट को, ए वर्टेक्स को E1 के अलोंग लेकर गए तो ये A1 पर पहुंच गया। उसके बाद एंड रिटर्न टू वर्टेक्स ए अलोंग एज E2। अभी वर्टेक्स ए पर वापस आ गया अलोंग एज E2। E2 के अलोंग ये वापस आ चुका है, तो हमने यहाँ पर इसको लिख दिया कि ये वापस आ गया। इफ इट इज एंड ऑफ सी, अगर मान लो सर्किट का एंड है, मान लो कि एंड मतलब कि हमारा सर्किट यहीं से स्टार्ट हुआ था और यहीं पर खत्म हो गया, तो ये तो सर्किट हो गया ना। तो मान लो कि अगर हमारा सर्किट यहाँ पर एंड हो चुका है, अगर आपने मान लिया कि सर्किट यहाँ पर एंड है, तो डिग्री ऑफ ए चेक करो। अब डिग्री ऑफ ए देखो, डिग्री क्या होती है, कितने एजेस कनेक्टेड है। इस ए पर 2 एजेस कनेक्टेड है तो 2 डिग्री होगी इसकी, इसका मतलब 2 इवन होता है, ठीक है। तो यहाँ से डिग्री हमारे पास इवन आ चुकी है। अब सपोज अगर कहते हैं कि पहले तो हमने मान लिया था कि हमारा सर्किट यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन अगर कहते हैं कि नहीं हुआ, अगर हमारा सर्किट और भी चल रहा है, तो सी लीव्स ए अगेन। अब सी क्या करेगा, ये हमारा सर्किट सी है, ये ए को दोबारा से लीव करेगा, मतलब पहले यहाँ से गया फिर वापस आया, फिर यहाँ से इसने फिर से लीव कर दिया, मान लो इस तरफ के लिए लीव किया इसने, ठीक है। अब ये लीव करके कहाँ पर आया, किसी और पॉइंट A2 पर आया, ठीक है। किस एज के अलोंग आया, E3 एज के अलोंग आया। ये मेरे पास एज E3 है, E3 एज के अलोंग आया A2 पॉइंट पर। तो यहाँ पर वही लिखा है टू डिफरेंट वर्टेक्स A2 अलोंग एज E3 एंड रिटर्न ऑन डिफरेंट एज E4। अब रिटर्न मतलब वापस जा रहा है वहां पर, तो इस बार कौन से एज से गया, E4 से गया, तो हम इसको E4 मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आया और ऐसे चला गया। अब देखो इसमें एड सो ऑन, अब ऐसे चलता रहेगा। मान लो कि वापस गया, फिर यहाँ से कोई और इसने सर्किट कोई और पाथ पकड़ लिया, वहां पे चला गया, ठीक है। तो सो ऑन है। सिंस एजेस ऑफ वर्टेक्स ए कैन बी पेयर्ड, क्योंकि हम वर्टेक्स ए के जो एजेस है उसको हम पेयर कर सकते हैं E1 को E2 के साथ, ठीक है, और E3 को E4 के साथ पेयर कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से तो देयर मस्ट बी इवन नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन ईच अदर। इसका मतलब ये है कि हर वर्टेक्स पर इवन नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट होने चाहिए, ठीक है, तभी होगा। इसके अंदर देखो ए पॉइंट की आप डिग्री चेक करो, कितनी डिग्री हो चुकी है इस टाइम पर, 4 डिग्री हो चुकी है, ठीक है। अब 4 का 5 तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर हम सर्किट को स्टार्ट कर रहे हैं, 5वां वर्टेक्स 5वां एज बना रहे हैं, तो उसके लिए उसको वापस भी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट बनाना है, ठीक है। तो वापस लेके आएंगे वो फिर से इवन हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि सो देयर मस्ट बी, इसका मतलब ये है कि इवन नंबर ऑफ एजेस होने चाहिए, इंसिडेंट होने चाहिए किसी वर्टेक्स पर। तो यहाँ से हमने क्या प्रूव किया, देयरफॉर डिग्री ऑफ ए मस्ट बी इवन, इवन होनी ही चाहिए, ठीक है। इवन है ये नहीं बोलेंगे हम, ये बोलेंगे कि इवन होनी चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर एवरी वर्टेक्स इन जी इज ऑफ इवन डिग्री। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया है कि किसी जी ग्राफ में हर वर्टेक्स इवन डिग्री का होता है, तब जाकर वो यूलर ग्राफ बोला जाएगा। नाउ नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 2। ये कन्वर्स है थ्योरम 1 का, जो हमने भी थ्योरम 1 पढ़ी है उसका ही कन्वर्स है, उसी का ऑपोजिट है। लेट जी इज ए कनेक्टेड ग्राफ, मान लो कि जी कनेक्टेड ग्राफ है एंड एवरी वर्टेक्स ऑफ जी हैज इवन डिग्री, और उस ग्राफ जी के हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो इवन है। प्रूफ हमें ये करना है कि उसके अंदर एक यूलर सर्किट तो हो गई होगा, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ रीड करते हैं, इसका जो प्रूफ रीड करते हैं, वी कंस्ट्रक्ट अ बॉक्स स्टार्टिंग विद एन आर्बिट्रेरी वर्टेक्स। हम कहते हैं कि इसमें बॉक्स स्टार्ट कर रहे हैं कोई आर्बिट्रेरी वर्टेक्स बी से, एंड गोइंग थ्रू द एजेस ऑफ जी दैट नो एज इज ट्रेस्ड मोर देन वंस। अब आर्बिट्रेरी वर्टेक्स बी से, किसी भी वर्टेक्स बी से हमने बॉक्स स्टार्ट करी अपनी, ठीक है। उसमें क्या है, कोई भी एज बार एक से ज़्यादा बार ट्रेस नहीं हो रहा है। वी कंटिन्यू ट्रेसिंग एज फार एज पॉसिबल, हम तब तक ट्रेस करते रहेंगे जब तक पॉसिबल होगा। सिंस ईच वर्टेक्स इज ऑफ इवन डिग्री, क्योंकि हमें पता है कि इवन डिग्री का ही होगा, ठीक है। उसके बाद देयरफॉर वी कैन एग्जिट फ्रॉम एवरी वर्टेक्स वी एंटर, तो जहाँ से हम वर्टेक्स से एंटर करेंगे वहीं पर जाकर हम एग्जिट करेंगे। ये यूलर सर्किट के अंदर ऐसा होता ही है। नाउ द ट्रेसिंग कैन नॉट स्टॉप, अभी हमें ये नहीं सोचना कि यूलर सर्किट आ चुका है, ठीक है। अभी हमें कंडीशन वही लेके चलनी है कि हम किसी पॉइंट से एंट्री कर रहे हैं और वहीं से एग्जिट हो जाते हैं। नाउ द ट्रेसिंग कैन नॉट स्टॉप एट एनी वर्टेक्स बट वी, अब जो ट्रेसिंग हम जहाँ से स्टार्ट करें, ट्रेसिंग यानी कि हम जब चलना स्टार्ट करेंगे तो जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पर जाकर हम एंड कर देंगे। सिंस वी इज ऑल्सो ट्रेसिंग कैन नॉट स्टॉप एट एनी वर्टेक्स बट वी, सिंस वी इज ऑल्सो ऑफ इवन डिग्री, क्योंकि हम अगर मान लो कि हमने वी से स्टार्ट किया है और उस सर्किट को हम वी पर जाकर ही एंड कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सपोज कि मान लो जैसे हमने पहले किया था कि हमने किसी वी वर्टेक्स से स्टार्ट किया, ठीक है। तो सर्किट में क्या होता है कि हम उसी पर जाकर मीट कर जाते हैं, तो वी पर जाकर ही मीट करेगा। सिंस वी इज ऑल्सो ऑफ इवन डिग्री वी शैल रीच एट वी अगेन। अब क्योंकि वी इवन डिग्री का एक और पाथ से शुरू कर दिया जो V1 पॉइंट से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से और वापस आके V1 पर मिल गया। और अगर आप इस दोनों में चेक करो
कि यहाँ पर हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 2 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि हाँ 2 डिग्री भी है, इवन डिग्री है। जरूरी नहीं है 2 ही हो, इवन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इवन डिग्री है और हर पाथ एक ही बार फॉलो हो रहा है। अगर एक ही बार फॉलो हो रहा है तो मतलब कि यूलर सर्किट बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया है कि अगर एक जी कनेक्टेड ग्राफ है, हर वर्टेक्स की इवन डिग्री है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि उस ग्राफ जी में यूलर सर्किट जरूर होगा। और ऐसे ऐसे करके हम और भी प्रोसेस कर सकते हैं। अगर मान लो इसमें से कुछ और निकल गया कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो यूलर सर्किट बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते, ठीक है, तो उनको हम फिर से अलग कर देंगे। तो फिर अलग अलग सब ग्राफ्स जो बनेंगे वो सबके अंदर अपना अपना यूलर सर्किट होगा। मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। लेट एच डैश बी ए सब ग्राफ ऑफ जी। मान लीजिए कि एच डैश सब ग्राफ है जी का, फॉर्म्ड बाय रिमेनिंग एज। जो रिमेनिंग एज बचे थे इस एच को निकाल के, सिंस द डिग्री ऑफ ईच वर्टिसेस ऑफ एच एंड एच डैश इज इवन। अब क्योंकि हर वर्टिसेस की एच की और एच डैश की जो डिग्री है वो इवन है, ठीक है, एंड ग्राफ जी इज टू बी कनेक्टेड, और ग्राफ जी था तो वे दोनों कनेक्टेड भी होने चाहिए थे, तो हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, देयरफॉर एच मस्ट टच एच डैश एट लीस्ट एट वंस वर्टेक्स। ठीक है, तो मतलब एच और एच डैश को एट लीस्ट कम से कम एक जगह तो अटैच होना चाहिए था, तो हमने V1 से इसको अटैच करवा दिया। उसके बाद नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम V1, अगर हम V1 से स्टार्ट करें, वी कैन अगेन कंस्ट्रक्ट अ न्यू वॉक इन एच डैश। तो हम एच डैश की तरफ एक वॉक और ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, एक और बना सकते हैं। सिंस ऑल द वर्टिसेस ऑफ एच डैश आर आल्सो इवन डिग्री, क्योंकि एच डैश का हर वर्टेक्स भी इवन डिग्री का है। इसको देख लो, इस पर भी 2 डिग्री आती है, इस पर भी 2 डिग्री आती है, तो इवन डिग्री के हैं। उसके बाद इज ऑफ इवन डिग्री, दिस वॉक सर्किट हैज बी दिस वॉक इन एच डैश मस्ट टर्मिनेट एट वर्टेक्स V1। इसका मतलब जो वॉक मैंने एच डैश में स्टार्ट करी है वो कहाँ पर टर्मिनेट होनी चाहिए, V1 पे टर्मिनेट होनी चाहिए। ठीक है, नाउ इफ वी हैव ट्रैवर्स्ड ऑल द एजेस देन यूलर सर्किट हैज बीन ऑब्टेन्ड। ठीक है, अगर हमने सभी एजेस को कवर कर लिया तो मतलब यूलर सर्किट मुझे मिल चुका है। ठीक है, यूलर सर्किट में याद रखना कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं। एंड इफ नॉट वी रिसीव द प्रोसेस अबव प्रोसेस अगेन। अगर मान लो कि मैं उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ तो उसका मतलब इसके अंदर से एक और सब ग्राफ निकलेगा। ठीक है, फिर हम उसको दोबारा से सो ऑन ही चलता जाएगा, आगे आगे प्रोसेस चलता जाता है। इसके अंदर ये प्रोसेस सिर्फ एक ही बारे में कवर हो गया था कि हमने एक सर्किट निकाल लिया और जो बाकी के रिमेनिंग एजेस बचे थे उससे हमने एक और यूलर सर्किट बना लिया। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू इन दिस वे वी कंबाइंड द सब ग्राफ। हम इसके तरह कंटिन्यू करते हैं, हम कंबाइन कर देंगे सब ग्राफ्स एच और एच डैश को कंबाइन करते जाएंगे। अगर आगे कोई और आ गया तो एच डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, वी गेट अ क्लोज वॉक, तो हमें एक क्लोज वॉक मिल जाती है हर ग्राफ सब ग्राफ्स के अंदर अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया है कि जियो जो है एक यूलर ग्राफ है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही है बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।